इतनी लेयर्स वाली और क्रिस्पी गेहूं के आटे से खारी बनाएंगे। इसे बनाने के लिए हमें इसमें सूजी या फिर मैदा का इस्तेमाल भी नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ गेहूं के आटे से ये खस्ता खारी हमारे बनकर तैयार होंगे और इसकी लेयर्स भी बहुत ही ज़्यादा आएंगे। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। आपको भी अगर आज की ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करने में दोस्तों कंजूसी ज़रा भी मत कीजिएगा। हेलो एवरीवन, आज की रेसिपी के लिए हमें लेना है 1 कप व्हीट फ्लोर। जितना भी आपको बनाना होगा उतना गेहूं का आटा लीजिएगा। हाफ टी स्पून नमक और 1/4 टीस्पून मैं यहाँ पे काला नमक डाल ली हूँ। हाफ टी स्पून मैं यहाँ पे जीरा और हाफ टी स्पून अजवाइन को क्रश करके डालेंगे। 1 टेबल स्पून हमें यहाँ पे लेना है तेल। हमें इन सभी चीज़ों को कर लेना है मिक्स। बस यहाँ पे आप अभी 1 टेबल स्पून ही तेल का इस्तेमाल कीजिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर ये खस्ता और लेयर्स वाले कैसे बनेंगे, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, स्किप तो ज़रा भी मत कीजिएगा। इतनी टेस्टी ये खारी बनी थी ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अभी जब इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और जब बनाइएगा तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि ये गेहूँ के आटे से बनी हुई खारी कितनी ज़्यादा क्रिस्पी और लेयर्स वाले बनते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो तैयार करेंगे, पर डो जो है हमारा हार्ड रहेगा, सॉफ्ट नहीं बनाना है। कवर करके साइड में रख देंगे। अब हम यहाँ पे गैस पे एक तड़का पैन को रख लेना है और इसमें हमें डाल लेना है घी। तो मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। घी को हमें थोड़ा सा मेल्ट कर लेना है और इसे ठंडा होने रख देते हैं साइड में। गर्म गर्म घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हमें यहाँ पे ले लेना है 2 चम्मच गेहूँ का आटा। इसी के साथ ही हमें यहाँ पे ले लेना है 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, जो हमारी इस खारी को और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनाएगी। कॉर्नफ्लोर की जगह पे आप यहाँ पे चाहे तो 2 चम्मच मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या सिर्फ गेहूं के आटे से भी इस स्लरी को बना करके तैयार कर सकते हैं, यानी कि साटा को। अब जैसे ही घी आपका ठंडा हो जाए फिर थोड़ा थोड़ा करके घी डालेंगे और इसे हमें अच्छे से कर लेना है मिक्स। तो थोड़ा थोड़ा करके घी डालेंगे। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा ही घी डाली हूँ। और वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ मेरी फिर से रिक्वेस्ट है, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और फेसबुक पेज से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। बहुत मेहनत के साथ मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करती हूँ हर दिन फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरी मेहनत को भी ज़रूर देखिएगा। अब मैं यहाँ पे बचे हुए घी को भी डालकर और कुछ इस तरह से हमें इस आटा को तैयार करके साइड में रखना है। चलिए अब डो को भी देख लेते हैं। डो को हमें ज़्यादा देर रेस्ट नहीं देना है, बस इस तरह से हमें डो को लेना है और हाथ से अच्छे से एक बार फिर से मसल लेंगे और उसके बाद हमें यहाँ पे इसे रख लेना है किसी भी सरफेस पे। अब हम यहाँ पे नाइफ़ की हेल्प से इसे कट कर लेना है। जैसे मैं बनाकर आपको ये वीडियो बता रही हूँ ना, ये रेसिपी सेम इसी तरह से आप बनाइएगा। सच बता रही हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और खस्ता और लेयर्स वाली ये खारी बनेगी। अब मैं यहाँ पे इसे 8 भाग में डिवाइड कर दी हूँ। जितने भी आपको बनाने होंगे उस हिसाब से लीजिएगा। तो छोटी छोटी लोई बनाने के लिए मैं यहाँ पे 8 भाग में इसे डिवाइड कर दी हूँ। उसके बाद एक एक पोर्शन लेंगे, टक एंड फोल्ड राउंड में हमें इस तरह से लोई बनाना है। देखिए उठाइएगा, टक एंड फोल्ड, देखिए अपनी ओर इसे अंदर की ओर करते हुए टक एंड फोल्ड राउंड में राउंड कर लीजिएगा। इस तरह से सारे बॉल्स हमें बना करके तैयार कर लेने हैं। तो चलिए मैं इसे कवर कर दे रही हूँ। कवर कर देना है ताकि ये ड्राई ना हो ऊपर से। उसके बाद एक एक लोई को लेंगे, हमें ऊपर से थोड़ा थोड़ा सूखा आटा स्प्रिंकल कर लेना है। थोड़ा थोड़ा सा सूखा आटा लगाइएगा और इसे बेल लेना है। जिस भी सरफेस पे आप बेल रहे हो सरफेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा और जितना पतला आप इसे बेल सकते हैं उतना पतला बेलिएगा। थोड़ा थोड़ा सा सूखा आटा लगाइएगा और बिल्कुल पतला सा बेलिएगा। इतना पतला ये होना चाहिए कि इससे आपकी उंगली ना आर पार दिख सके। देखिए कुछ इस तरह से उंगली आपकी दिखने लगे। देखिए इसके आर पार मुझे उंगली दिख रही है, दूसरे साइड से भी मैं आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल पतला सा हमें इसे बेलना है, इसीलिए मैं इस सरफेस पे बेल रही हूँ ताकि आसानी से ये जितना बड़ा साइज़ का बेलने में मुझे आए उतना बड़ा मैं इसे बेल सकूँगी। सारी रोटियों को हमें तैयार करना है, पर इसे हमें कवर करके रखते जाना है ताकि ये ड्राई ना हो। इससे रेसिपी हमारी अच्छी बन सकती है। ड्राई हो जाने के बाद रेसिपी बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो रोटी इस तरह से बेल करके और इसे कवर करते जाइएगा। तो मैं यहाँ पे सारी रोटियों को बेल करके और फिर इसे साइड में रख दे रही हूँ। अब एक रोटी हमें लेना है, देखिए उसके बाद इसके ऊपर से हमें इस साटा को लगा देना है। तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। बस ऐसा मान लीजिए हाफ टी स्पून मैं ली हूँ। थोड़ा सा डालने के बाद अच्छे से पूरी रोटी पे हमें
चारों साइड से पतला सा लेयर इसका फैलाना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। इस तरह से चारों साइड से फैला देंगे पूरी रोटी के ऊपर में। फिर दूसरी रोटी इसके ऊपर में रखेंगे और इसके ऊपर में भी हमें इस तरह से साटा को डालना है और सेम प्रोसेस करना है जो अभी हमने पहली रोटी के ऊपर किए हैं। इसे भी हमें पूरी रोटियों पे अच्छे से फैला लेना है। देखिए, फिर अब हमें इसके ऊपर में तीसरी रोटी रख लेनी है, तो मैं यहाँ पे तीसरी रोटी भी रख ले रही हूँ। उसके बाद ऊपर से मैं यहाँ पे फिर से डाल करके और फिर इसे भी फैला लूँगी। ये प्रोसेस आपको करना है। मैं यहाँ पे 4 लेयर्स वाले बना रही हूँ, तो मैं 4 रोटी का इस्तेमाल करूँगी। और सबसे लास्ट वाली जब आप रोटी रखेंगे ना, चौथी, उसके ऊपर से भी आपको फिर से साटा को थोड़ा सा लगा लेना है। देखिए, उसके ऊपर से भी आप फैला लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे चारों रोटियों को रख दी हूँ। अब हमें इसे इस तरह से फोल्ड करना है। देखिए, देख रहे हैं, जैसे मैं आपको बता रही हूँ ये फोल्ड करके फ्रेंड्स सेम इसी तरह से बना करके एक बार ज़रूर देखिएगा। इस खारी को सच में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और लेयर्स इसके निकल के आते हैं। ऊपर से फिर से हमें थोड़ा सा इस स्लरी को लगाना है और इसे फिर से फोल्ड करना है। देखिए, इस स्टेप को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा और मेरी मेहनत और रेसिपी को देखते हुए मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा फ्रेंड्स आपको मेरी ये आज की रेसिपी कैसी लगी। और वीडियो को लाइक करना ज़रा भी मत भूलिएगा। मैं यहाँ पे 2 बना करके तैयार की हूँ, तो मैं यहाँ पे 8 लोई ली थी, तो 4-4 का मैं यहाँ पे बनाई हूँ। उसके बाद हमें इस तरह से फोल्ड करके थोड़ा थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल करना है और हल्के हाथों से इसे बेलना है। अब हमें इसे बहुत ज़्यादा प्रेस देकर या फिर बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। देखिए इसकी थिकनेस देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से बेलिएगा। उसके बाद साइड से मैं इसे कट कर दे रही हूँ ताकि ये खारी को जब मैं फ्राई करूँगी ना तो इसके लेयर निकल के आएंगे। तो साइड साइड से आप थोड़ा थोड़ा सा आटा को हटा दीजिएगा। देखिए, अब इसे वापस से आप कोई लोई बना करके फिर से छोटी छोटी सी खारी बना सकते हैं या फिर आप डो वगैरह में मिक्स करके रोटी बना लें। अब मैं यहाँ पे कट कर ले रही हूँ। देखिए, आप अपने मनचाहा साइज़ के अनुसार या फिर आप जैसे भी डिज़ाइन का कट करना चाहते हैं उस हिसाब से कट कीजिएगा, पर बहुत ज़्यादा छोटा छोटा हमें नहीं बनाना है, नहीं तो इसके लेयर्स जो है ना अच्छे से निकल के नहीं आएंगे। कुछ इस तरह से हमें कट करना है। इसकी थिकनेस आप फिर से देख लीजिए। इस तरह से सारी खारी को हमें पहले कट करके रेडी कर लेना है। देख रहे हैं, तो चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। अब हमें इसे फ्राई कर लेना है। आती है फ्राई करने की बारी। फ्राई करते समय भी आपको एक बात का यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे तेल डाल दी हूँ। तेल को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। गैस के फ्लेम को लो रखिएगा। तेल जैसे ही हल्का गर्म हो जाए ना, उसी स्टेज पे आपकी कढ़ाई में जितनी खाड़ी आए उतनी ही डालिएगा, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा। देखिए, तेल में मैं जैसे ही डाली ना तो इसमें झाग से बनने लगे, तो गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा। तेल आपका बिल्कुल हल्का गर्म होना चाहिए और आपको खाड़ी को नहीं रोटेट करना है, बस तेल के बीच में स्पून लगाना है और तेल को ही हिलाना है। उसके बाद जैसे ही ये नीचे से थोड़े से सिक जाएंगे ना तो ये अपने आप ऊपर आने लगते हैं। उसके बाद आप इसे पलट लीजिएगा। देख रहे हैं, इसकी लेयर्स देखिए आप कितनी मस्त आ रही है। अब गैस के फ्लेम को आप मीडियम कर दीजिएगा। जैसे ही ये ऊपर थोड़ा सा आने लगे ना, फिर आप क्या कीजिएगा, गैस के फ्लेम को मीडियम कीजिएगा और अब इसे हमें मीडियम फ्लेम पे उलट पुलट कर अच्छे से क्रिस्प करारे होने तक फ्राई करना है। आपको भी देखकर विश्वास नहीं हो रहा होगा फ्रेंड्स कि ये गेहूं से बना हुआ खारी इतना ज़्यादा क्रिस्पी और लेयर्स वाले बनते हैं। जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, सेम इसी तरह से इस खारी को आप एक बार बना करके देखिएगा। इतने ही मस्त और क्रिस्पी आपकी भी खारी घर में बन करके तैयार होगी। आप इसे खारी कहें, लेयर्स वाले नमकीन कहें, जो भी मन हो वो बोले। आप इस तरह से बनाकर डब्बा में भर के स्टोर करके रख लें। तो अब दूसरे बैच का जब हमें फ्राई करना है ना, तो तेल का टेम्परेचर देख लीजिएगा। अगर तेल आपका बहुत ज़्यादा गर्म होगा ना तो गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर लीजिएगा या कुछ देर के लिए गैस को ऑफ कर लीजिएगा। हमें इसे हाई फ्लेम पे नहीं रखना है, इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फ्राई करते समय भी। वीडियो को पूरा देखिएगा और जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स, सेम उसी तरह से जब बनाइएगा ना तो आपकी भी रेसिपी परफेक्ट बनेगी, आपको भी बना करके बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो एक बार मेरे इस तरीके से इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर देखिएगा। इस तरह से मैं दूसरे बैच का भी फ्राई करके निकाल ली हूँ। इसी तरह से सारे खारी को हमें बना करके तैयार कर लेना है, यानी कि इस तरह से क्रिस्पी लेयर्स वाले नमकीन को। देख रहे हैं,
हर एक खारी में लेयर्स कितने परफेक्ट आए हैं देखिए। खाने में भी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी लगती है। आप इसे बना करके महीने 2 महीने के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो एक बार मेरे इस तरीके से इस रेसिपी को दोस्तों ज़रूर ट्राई कीजिए। इसकी आवाज़ सुनिए। सुन लिए फ्रेंड्स, कितनी क्रिस्पी हमारी ये खारी बनी है, उतनी ही ज़्यादा खस्ता भी है। जैसे ही ये ठंडा हो जाए किसी भी कांच के जार में स्टोर कीजिएगा। प्लास्टिक के जार में ये ख़राब हो जाते हैं जल्दी से, तो आप कांच के जार में इसे स्टोर करके और रख दीजिए। जब भी चाय के साथ कुछ खाना हो तो एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।